और जो आप इतनी पैरवी कर रही हैं, उन जो हमारे देश के मुस्लिम हैं वो कहाँ जाएंगे? और जो बात करते हैं भारत के, जो भारत से बाहर जाते हैं तो क्या पूछा जाता है कहाँ से है आप, दिखाइए अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। वहाँ पे क्यों नहीं बसावट करवाते आप लोग? आप जो क्यों बात करते हैं? के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता की हानि होने जा रही है यूसीसीआई। देखिए यूसीसीआई के को ये सिर्फ ढोंग है, जो देश का मुसलमान यूसीसी ढोंग है, यूसीसी ढोंग नहीं है, उसकी आड़ में जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो ढोंग है। जो आप बात करो पाकिस्तान से कितने शरणार्थी आए हैं, बंगला डाटा तो चाहिए ना सरकार को, तो सरकार डाटा होगा तो जब तो सुविधा देगी, और सुविधा के नाम पर खिलवाड़ कहाँ से होगा? और जी कि यहाँ से जब हम लोग जाते हैं किसी भी दूसरे कंट्री में, प्रॉपर वीजा के साथ जाते हैं, आपको रहने को मिल जाता है क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी यहाँ पे या अदर गवर्नमेंट्स यहाँ पे ला रही है दूसरे शरणार्थियों को, बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को, उस तरह से इंडियंस जाके क्या दूसरे देश में कर पाते हैं क्या? क्या साक्ष्य है कि ममता बनर्जी लेके आ रही है? पूरा साक्ष्य है कि ममता बनर्जी लेके दिखाइए, सबूत दिखाइए। नहीं बिल्कुल है, आप चेक, आप बंगाल में जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म होगी आपके सामने पूरा डाटा आ जाएगा। और आरसी आने दीजिए, आपको पूरे साक्ष्य मिल जाएंगे इस बात के, आपको पूरे के पूरे साक्ष्य मिलेंगे। और डाटा हर दिन केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार लेके आती है। क्यों होते हैं वहाँ पे इतने मारपीट, क्यों काटी जाती है? जो पंचायत इलेक्शन से लेके या म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन होता है वहाँ पे क्यों वहाँ पे काटम कटा होता है? ईडी का छापा पड़ने गया वहाँ पे तो क्यों पत्थरबाजी हुई? कहाँ के लोग थे वो? कौन थे वो? ममता दीदी कह रही है CAA किसी भी हद में नहीं आने दूंगी मैं। ममता बनर्जी तो ये भी कहती है कि भाजपा को नहीं आने देंगे, लेकिन ममता बनर्जी के रुकने से होता है क्या? आती है या नहीं आती है भाजपा? और ममता बनर्जी से ये पूछिए कि इतना ही लॉयल थी तो वो इंडिया गठबंधन से बाहर क्यों गई? पूछिए उनसे कितना ही लॉयल्टी था। ये कह रहे हैं उनको शेरनी कहा जा रहा है कि अकेले मत अपना करें। वो सुनिए, रोहिंग्या को पकड़ के कोई भी शेर नहीं बन सकता है, ठीक है? लेकिन उनको बोलिए कि पश्चिम बंगाल के बाहर उनका एक सीट है पूरे हिंदुस्तान में एक सीट लाने का कैपेसिटी है पश्चिम बंगाल के बाहर। जो भारत के नागरिक करे ना, ऐसी शेरनी बनने का शौक है तो भारत के प्रॉपर नागरिक है वहाँ से चुनाव लड़े। आइए दिल्ली में लड़के दिखाए, देखे हरियाणा में लड़े, राजस्थान में लड़े, जब पता लगे शेरनी क्या है। और जो वोट बैंक की आड़ में जो खेल खेला जा रहा है गलत है, और डाटा होना चाहिए, नागरिकों का सुविधा के अनुसार होना चाहिए। और जो बात कर रहे हैं बड़ी ना को शेर है ना शेरनी है, सिर्फ देश में जो है शेर है जनता है। जनता ने जिनको सिर पे बिठाया है वो देश की जनता है, शेर है जनता। कौन है? बैठी थी पिछली बार, कहाँ बैठी थी? शाहीन बाग में दिल्ली की जनता ही बैठी थी धरने पे। देखिए जो गुमराह थे, जिनको भगाकर बैठाया गया, जिनको बिरयानी वाले थे, बिरयानी मिल रही थी ना, और 500 रुपए मिल रहे थे, वो थे। विरोध था उनका पूरा विरोध था। के लाश में क्यों झोला उठा के चल दिए थे? कोरोना के प्रोटोकॉल्स आ गए थे तो इस वजह से उन्हें हटा दिया गया। आप शेरनी किसे कह रहे थे? ममता बनर्जी को उनकी जनता का कहती है। ममता बनर्जी नहीं, पहले थोड़ी देर पहले आप कुछ और कह रहे थे ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी को उनके यहाँ की जनता कहती है शेर। अच्छा, दीदी कह रहे थे ना थोड़ी देर पहले। ममता बनर्जी नहीं, ममता दीदी बोला था आपने थोड़ी देर पहले। वो दीदी है, ममता दीदी नहीं है, वो ममता को सम्मान में दीदी श्रीमती ही कहा जाता है भाई साहब। ममता बानो है वो। बेड़ियों की टोली पाल रखी है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सारे। कोई भारतीय है उसके साथ? है कोई भारतीय है? देखिए क्या बंगाल में हिंदू नहीं रहते क्या? बहुत लोग हैं जो पहले से बसे हुए हैं, वो भी ममता बनर्जी को पसंद करते। बंगाल के न तो हिंदू वोट देते न मुस्लिम वोट देते, उसको वोट कौन देता है? जो बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, जिनका राशन कार्ड उसने यहाँ का बनवा दिया, उसके अलावा उसको कोई वोट नहीं देता। निराधार आरोप लगा रहे हैं आप उन पे। केस करवा दो ममता बनर्जी से, मेरे ऊपर केस कर देगी, मां नानी का केस ठोक देगी, देख लेंगे फिर उसको भी। अगर क्यों आप किसी एक पॉलिटिशियन को टारगेट कर लेते हैं? क्या कर रहा हूँ मैं? तो खुला कह रहा हूँ मेरे ऊपर केस कर दो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, निराधार आरोप लगा रहा हूँ, मेरे ऊपर केस कर दो। आपको कहाँ से ऐसे आंकड़े मिल गए कि उनको रोहिंग्या ही वोट कर? बताऊंगा ना मैं, और ममता बानो को भी नहीं बताऊंगा। केस कर दो, कोर्ट में दिखा दूंगा मैं उसको सबूत। केस तो करे वो एक बार। हाँ, आपकी क्या सरकार चल रही है जो आपको पता है? क्या आपको क्या पता है आंकड़ों के बारे में? केस कर दो ना। अंधभक्त लग रहे हैं आप मुझे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, हाँ मैं अंधभक्त हूँ, मैं कुछ भी हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मेरे आंकड़े गलत हैं, तो एक काम करो, ममता दीदी मेरे ऊपर केस कर देगी। वो ममता बानो, सॉरी दीदी नहीं, ममता बानो मेरे ऊपर केस कर देगी।
ममता बानो क्यों बोल रहे हैं आप उन्हें? ममता बनर्जी है वो। अच्छा बांग्लादेशी बानो भी बोलते हैं, बांग्लादेशी भाषा आती है आपको? नहीं आती ना, तो बानो ही बोलते हैं वो। बनर्जी है उनका नाम, बानो है, बनर्जी। बानो है, बानो, ममता बानो।